प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 जून दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 49 पद। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का सा था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। प्रियो, आज का विषय है मिट्टी और स्वर्ग। प्रभु ने हमें अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा रचा है। उसने हमें अपने स्वरूप और समानता बनाया है और हमें जीवित प्राणी बनाया है। यह हमें परमेश्वर की रचना से बिल्कुल अलग बनाता है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक तरफ ले जाके उसके वंशजों के विषय में उसके दर्शन दिखाया और इससे कहा कि स्वर्ग के तारों की तरह वह चमकेंगे। कितनी अद्भुत बात थी इब्राहिम के लिए कि ये जानना है कि जो मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है वो उसे किस प्रकार से स्वर्गीय महिमा से सुसज्जित करने वाला है। जब यीशु ने स्वर्गीय बातों के बारे में इस धरती पे आके सेवकाई के समय बात किया तो लोगों ने ना तो उसे समझा और ना उस पर विश्वास किया। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे पूछा यूहन्ना 3:12 में कि जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीत नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तुम क्यों कर मानोगे। उसी के 13 पद में लिखा है, क्यों कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रियो, हम जो पार्थिव शरीर लिए हैं, अर्थात हम जो नाशवान शरीर लिए हैं, यह नाशवान शरीर एक दिन स्वर्गीय देह में बदल जाएगा। कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 40 पद और 48 और 49 पद इस प्रकार से कहता है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का तेज कुछ और। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और भी मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसके रूप को मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय को भी धारण करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात की खोज में रहें कि हमारा जो मिट्टी रूपी शरीर है जो नाशवान है वो नाश हो जाएगा और हम एक महिमामय शरीर पाएंगे जो स्वर्ग के लिए अनुकूल होगा। कुलुस्सियों की पत्री 3:1 में ये लिखा है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए परमेश्वर की बातों में हम लगे रहें और परमेश्वर की खोज में हम लगे रहें, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्वर्ग है और वह मसीह का स्थान है। आगे के वर्णन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक 14, 15, 16 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 22 पद से लेके 43 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।